Hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video I am going to talk about pipes and cisterns। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप्स एंड सिस्टर्न्स और कैसे यूजिंग जस्ट वन सिंगल मेथड हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। तो सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। तो पाइप्स और सिस्टर्न्स का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। पाइप क्या होता है, हम सभी को पता है। पाइप इज़ बेसिकली एक ऐसा नॉर्मल एलिमेंट जिसको यूज़ करके हम एक जगह से दूसरी जगह पानी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कोई भी लिक्विड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सिस्टर्न का मीनिंग क्या है? सिस्टर्न का मीनिंग होता है जस्ट लाइक अ टैंक है ना, एक ऐसा टैंक जिसके अंदर हम लिक्विड को स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के क्वेश्चंस में करते क्या है, बेसिकली हम लोग डिफरेंट पाइप के साइजेस के साथ डील करते हैं और अलग अलग साइज़ के जो पाइप्स है वो कितने टाइम में किसी एक गिवन कैपेसिटी के टैंक को भर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं, राइट। पाइप्स एंड सिस्टम्स में सबसे बेसिकली आपको एक जो चीज़ समझनी है वो है इनलेट एंड आउटलेट। अब इनलेट एंड आउटलेट का मीनिंग क्या है? इनलेट कोई भी ऐसा पाइप कहलाएगा जो भी टैंक को फिल करने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो कभी भी हम कोई टैंक देखते हैं तो उसमें जो ये पाइप अटैच्ड होता है उस टैंक में वो दो तरीके से काम कर सकता है। आइदर इट कैन एक्ट एज अ इनलेट और इट कैन एक्ट एज आउटलेट। इनलेट का मीनिंग क्या होगा? इनलेट का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा पाइप जो कनेक्टेड है टैंक को, विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर फिलिंग द टैंक, है ना। तो जो भी पाइप मेरे टैंक को फिल करेगा उस पाइप को मैं इनलेट पाइप बोलूँगा, सही है। तो जब भी हम इनलेट और आउटलेट की बात करेंगे तो इनलेट हर वो पाइप होगा जो भी टैंक को फिल करने में हेल्प करेगा और आउटलेट बेसिकली वो पाइप होगा जहाँ पे जिस पाइप को यूज़ करके मैं उस टैंक को खाली कर सकता हूँ या एम्प्टी कर सकता हूँ, राइट। तो कोई भी जो मेरे पास टैंक या सिस्टर्न है जिसको मैं फिल करना चाहता हूँ, उसमें क्या होगा, उसमें जो भी पाइप अटैच्ड है वो दैट कैन एक्ट आइदर एज अ इनलेट और इट कैन एक्ट एज आउटलेट। इनलेट वो जो पानी को अंदर लाएगा, आउटलेट वो जो पानी को बाहर ले जाएगा, राइट। नाउ हैविंग अंडरस्टूड व्हाट इज इनलेट एंड आउटलेट, लेट्स मूव ऑन टू सम निर्वाण सर के लाइफ लेसन्स। बेसिकली वो मेथड्स जिसको यूज़ करके आप पाइप्स एंड सिस्टम्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। Now before I deep dive into how to solve the questions related to pipes and cisterns, मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि क्या आपने टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक देख लिया है। अगर आपने उस टॉपिक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले आप जाके वो टॉपिक के वीडियोस देख लें, बिकॉज पाइप्स एंड सिस्टर्न्स इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू जो भी हम टाइम एंड वर्क में देखते थे, राइट। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले पाइप एंड सिस्टर्न की, विच इज़ नथिंग डिफरेंट दैन जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपको पता है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे चीज़ें बताना स्टार्ट करूँगा आपको फटाफट से सारी चीज़ें लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, रिलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये एग्जैक्टली सेम ही तरीका है जिस तरीके से हम पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डायमीटर ऑफ पाइप। अब बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, अगर आप इसके ऊपर सोचना स्टार्ट करो तो यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास कोई पाइप है ना, अगर मैं रिलेशन पता करना चाहता हूँ कि उस पाइप का डायमीटर और वो कितने टाइम में किसी गिवन टैंक को भर सकता है, उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कोई छोटे डायमीटर का पाइप है ना, जो ऐसा पाइप है जिसका डायमीटर छोटा है, जिसका साइज़ छोटा है, तो उसमें से कम पानी आएगा, है ना। उसमें से जो भी पानी आते रहेगा वो कम क्वांटिटी में आ रहा होगा, तो जो टाइम लगेगा एक गिवन टैंक या गिवन सिस्टम को भरने के लिए वो ज़्यादा लगेगा, राइट। उसी तरीके से अगर मेरे पास एक बड़े डायमीटर का पाइप है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, उसमें से एक बार में बहुत सारा पानी आएगा, राइट। तो जो क्वांटिटी, द रेट एट विच द वाटर विल कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पाइप, दैट विल बी हायर। और इस वजह से क्या होगा कि जो मेरा टैंक है, जिस टैंक को फिल कर रहा है, वो जल्दी से भर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हमको क्या समझने मिला? हमको यहाँ से ये समझने मिला कि टाइम एंड डायमीटर ऑफ पाइप जो है ये एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इफ़ यू ट्राई टू रिकॉल व्हाट वी हैड स्टडीड इन वर्क एंड टाइम, उसमें मैंने ये सेम रिलेशन बताया था आपको बिटवीन टाइम एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर आवर। तो अगर आप कोई काम फटाफट से ख़त्म करते हो तो आपको कम टाइम लगेगा टू फिनिश द वर्क, है ना। और अगर आप कोई काम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हो, अगर इफ़ यू आर वर्किंग स्लोली, तो आपको जो टाइम टेकन है फॉर कंप्लीटिंग द वर्क वो ज़्यादा लगेगा। तो जैसे वहाँ पर टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, उसी तरीके से यहाँ पर जो डायमीटर ऑफ पाइप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? टाइम टेकन टू फिल द टैंक के साथ, राइट।
ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिलेशन विच इज़ रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी। ये रिलेशन एग्जैक्टली सेम है जो हमने टाइम एंड वर्क में भी देखा था। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि किसी इंसान की जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी टू डू द वर्क, वो क्या करेगा, उतने फटाफट से काम ख़त्म कर देगा, तो उसको टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क जो लगेगा वो काफ़ी कम लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखो तो अगर किसी पाइप की एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2 डिफरेंट साइज़ के पाइप्स है, एक पाइप की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से किसी टैंक को फिल कर सकता है कंपेयर टू दी अदर पाइप, राइट। तो अगर किसी पाइप की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक अगेन कम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी पाइप की एफिशिएंसी कम है तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगेन आई कैन से दैट टाइम एंड एफिशिएंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगेन सिमिलर टू व्हाट वी हैड स्टडीड इन वर्क एंड टाइम, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये जो 2 मेजर रिलेशंस है, डायमीटर ऑफ पाइप और टाइम का, साथ ही साथ एफिशिएंसी ऑफ पाइप एंड टाइम का, ये आपको दोनों ही रिलेशन समझ में आएंगे। दोनों रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर कोई पाइप है वो किसी एक टैंक को लेट्स से 6 आवर्स में भर सकता है, तो 1 घंटे में वो कितना भर पाएगा, उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक वो 1 घंटे में भर पाएगा, राइट। दिस इज़ अगेन सिमिलर टू वर्क एंड टाइम, जहाँ पे अगर आप कोई काम 10 दिन में ख़त्म करते हो तो आप 1 दिन में 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क जो है वो ख़त्म कर पाओगे। सो अगेन अगर आप कोई क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो ये जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई रेसिप्रोकल वाली, वो चीज़ आप यूज़ करेंगे और यूजिंग दैट पर्टिकुलर मेथड आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी मेरे पास एक तरीका है, एक ऐसा सिंपल तरीका है जिसको यूज़ करके आप सभी के सभी पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक मेथड विच इज़ अगेन वेरी मच सिमिलर टू वर्क एंड टाइम में जो हमने एक मेथड डिस्कस किया था। इस एक मेथड को अगर आप समझ लिए तो इस एक मेथड को यूज़ करके ही आप ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी पाइप एंड सिस्टम में आपके सामने आएंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या है वो मेथड, ध्यान से देखेंगे। लेट्स से मेरे पास 2 पाइप है विच इज़ पाइप ए एंड पाइप बी, सही है। पाइप ए जो है वो किसी एक पर्टिकुलर गिवन टैंक को लेट्स से 10 आवर्स में भरता है, और जो पाइप बी है वो किसी सेम गिवन टैंक को 12 आवर्स में भरता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि जो मेरे पास 2 डिफरेंट पाइप्स है, पाइप ए एंड पाइप बी, ये दोनों एक गिवन टैंक को कितने कितने टाइम में फुल कर सकते हैं व्हेन दे फिल द टैंक इंडिविजुअली, राइट। तो अगर पाइप ए है तो वो किसी टैंक को 10 घंटे में पूरा भर सकता है, अगर पाइप बी है तो वो उसी टैंक को 12 घंटे में फुल भर सकता है, राइट। क्या करेंगे, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने है आप क्या करो, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम 10 और 12 का कितना मिलेगा आपको, 60 मिल जाएगा। तो जो आपको एलसीएम मिला है ये क्या कंसिडर कर सकते हो आप, इसको आप कंसिडर कर सकते हो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। क्या कंसिडर कर सकते हो, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो बेसिकली अगर मैं 10 घंटे और 12 घंटे, मेरे पास 2 डिफरेंट गिवन टाइम्स है फॉर फिलिंग द टैंक इंडिविजुअली बाय पाइप ए एंड पाइप बी, तो मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ कि 60 लीटर टोटल कैपेसिटी होगी उस पर्टिकुलर टैंक की, राइट। अब अगर उस पर्टिकुलर टैंक की टोटल कैपेसिटी 60 लीटर होगी तो 1 घंटे में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पर आवर, तो 1 घंटे में कौन सा पाइप कितना लीटर पानी उसमें भर पाएगा। तो अगर गिवन पाइप ए 10 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकता है तो वो 1 घंटे में कितना भर पाएगा, 1 घंटे में वो भर पाएगा 60 डिवाइडेड बाई 10, राइट, मतलब 6 लीटर, सही है। तो 6 लीटर पानी वो 1 घंटे में भर पाएगा इस गिवन टैंक में, और उसी तरीके से जब वो 6 लीटर हर घंटे भरते जाएगा तो 10 घंटे में 60 लीटर भर पाएगा। उसी तरीके से पाइप बी की अगर मैं बात करूं तो वापस से 60 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज़ 5 लीटर्स पर आवर जो है वो बी पाइप भर पाएगा। ना हैविंग दिस पर्टिकुलर वैल्यूज़ की 60 लीटर आप टोटल कैपेसिटी ले लो, 6 लीटर और 5 लीटर आप पर आवर फिलिंग कैपेसिटी ले लो ए और बी की। जस्ट बाय हैविंग दीज वैल्यूज़ आप क्वेश्चन की कोई भी गिवन अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो जैसे हम टाइम एंड वर्क में हमारा इंडिविजुअल एक पर्सन ए और एक पर्सन बी के कितने टाइम में कोई काम फिनिश करता है कितने दिन में, उसके हिसाब से हम टोटल वर्क निकालते थे, जहाँ पे हम लॉलीपॉप्स का कैलकुलेशन करते थे, राइट, कि हमको टोटल लॉलीपॉप्स कितनी बनानी है और फिर आप 1 दिन में कितनी लॉलीपॉप बना रहे हो। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ रहेगी उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कैपेसिटी कितनी है उस टैंक की, राइट, और फिर उस टोटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप 1 घंटे में कितना पार्ट या कितने लीटर पानी आप उस पर्टिकुलर टैंक में भर पाओगे। अब इसमें से कोई भी वैल्यू अगर अननोन हो तो आप उसको एक्स कंसिडर करके आप आगे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे, राइट।
अब ये मेथड कैसे लगाना है, अगर आपने टाइम एंड वर्क देखा हुआ है तो आपको पता है कि ये हम मेथड किस तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम्स में कैसे मेथड अप्लाई होगा जानना है तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिस नहीं करना है, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइप्स एंड सिस्टम्स की, जहाँ पे ये सिंगल मेथड को यूज़ करके मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो डू नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। I'll meet you again in the next video. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.